आज हम निर्गमन की पुस्तक पर बात करना चाहते हैं, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। हमने निर्गमन की 25वीं अध्याय की 7वीं आयत तक बात कर रही थी, राइट, कि मेरे लिए ये भेंट मिलाना। 8वां पद, मेरे को बात तो करनी है 3 चीजों की, लेकिन मैं बहुत देर तक, कई दिन से परेशान नहीं, मतलब मैं विचार कर रहा था कि इन 3 चीजों पर मैं कैसे बात करूंगा। उसमें वाचा का संदूक, पवित्र मेज और सोने की दीवट, इन 3 चीजों पर मुझे बात करना था। लेकिन आत्मा की अगुवाई में यह हुआ कि नहीं, ये जो हम लोग डीप स्टडी करते हैं कि वाचा का संदूक क्या था, उसमें क्या क्या था, अच्छी बात है, उस पर बात करेंगे हम, घबराइए नहीं। और पवित्र मेज क्या थी, सोने की दीवट क्या थी, ये 3 चीजें निर्गमन की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में, और ये यहां से शुरू होती है मगर अंत नहीं होती। आगे कई बार इन चीजों का जिक्र हुआ है और मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इन चीजों को मैं कैसे आप तक पहुंचाऊं, कैसे उसको धरातल तक पहुंचाऊं। और आत्मा ने मुझको लताड़ा कि किस चीज की चर्चा कर रहा हूं। पूरा खंडहर तो पड़ा है, पूरा तो खंडहर पड़ा है। एक चीज निर्गमन की जो चीज है, एक चीज आपको वहां नहीं मिलेगी। ये पूरा जो सुलेमान का मंदिर, जिसके अंदर वाचा का संदूक, पवित्र मेज, सोने की दीवट, खत्म। एक चीज वहां नहीं है। चीज क्या है? तो एक बड़ा सा भवन है, हॉल है, जो मुसलमानों के कब्जे में है, नमाज अदा होती वहां पे, अल अक्सा मस्जिद है। एक भी ज्यू इसके ऊपर, यहूदी नहीं जा सकता है, चेकिंग होती है, आप कहां के। सोचिए, उनका मंदिर सब तोड़ ताड़ के खत्म। आपको ये जो अक्सर हम लोग गड़बड़ाते हैं, ये जो वो दिखाई दे रहा ना, वो चमकीला वाला, क्या, गुम्मद, हाँ, गुम्मद जो है, हम लोग को लगता है वही मंदिर। ना ना ना, वो तो टर्की वालों ने बनाया था। टर्की वाले, वहां पे तो काला पत्थर है, उस पर भी बात करें, कल हम अपने जवानों से बात कर रहे थे। एक ब्लैक रॉक है उसके अंदर, उसके ऊपर उन्होंने वो एक बनाया है, उसको चमकीला, उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे लताड़ा कि तुम चर्चा किसकी कर रहे हो। जो चीज हमने हटा दी, जो चीज अब है ही नहीं, वाचा का संदूक कहां चला गया। ठीक, बबूल की लकड़ी का बना था, चौके सोने का, उस सब पर हम बात करेंगे, घबराइए नहीं भैया। एक चीज जानिए, वो सारी चीजें यीशु मसीह के अंदर समा गई। और इसीलिए बाइबल कहती है कि हर एक घुटना कहां टिकेगा, वाचा के संदूक पर नहीं, पवित्र मेज पर नहीं, सोने की दीवट पर नहीं, कहां झुकेगा, यीशु मसीह के नाम पर झुकेगा। मेरा तो घुटना टिक गया। ये जो भी बातें हम आपसे कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको एबीसीडी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटेंस एबीसीडी, जब सेंटेंस लिखते हैं, यूज आप एबीसीडी ही करते हैं। जैसे आपने लिखा लव, लिखा LOVE, तो आप LOVE थोड़ी पढ़ते हैं, जबकि वो अल्फाबेट है, L है, O है, V है, E है। लेकिन आप जब उसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप? लव पढ़ते हैं आप अलग अलग करके नहीं पढ़ते। ठीक उसी तरीके से पुराना नियम अल्फाबेट है, जिसको नए नियम में वचन देहधारी हुआ, वो वर्ड के रूप में आ गया। कोई है मेरे साथ? पुराने नियम में अल्फाबेट्स थे, ABCD, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप बिना अल्फाबेट के सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप गड़बड़ा जाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप अनपढ़ ही रहेंगे। आपको अल्फाबेट जानना है। जो सबसे जीनियस, जो सबसे ज्यादा अंग्रेजी का पढ़ा लिखा,
इंग्लैंड की राजकुमारी और क्वीन और राजा जो भी हो, बिना अल्फाबेट के वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। और बहुत से मसीही बिना पुराने नियम के नए नियम की चर्चा करना चाहते हैं। चैलेंज कीजिए, अपने पास्टर्स को चैलेंज कीजिए, नहीं नया नियम हमको नहीं सीखना, आप पुराने नियम से शुरू कीजिए, पहले हमको वो समझाइए। यीशु मसीह जब जी करके उठे और इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे, चेलों ने उनसे कहा कि आप अजनबी हैं क्या? यरूशलेम में इतनी बड़ी घटना हो गई, 3 दिन तक हंगामा रहा, आपको मालूम नहीं है? लिखा है कि तब यीशु मसीह ने भविष्यवक्ताओं से शुरू किया, बीज बोने वाले से नहीं शुरू किया, उड़ाऊ पुत्र से नहीं शुरू किया, भविष्यवक्ताओं से शुरू करके अपने बारे में लाके खत्म किया। और उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवक्ताओं को लोप करने नहीं, खत्म करने नहीं, पूरा करने आया। और इसलिए हम आपसे पुराने नियम से मुखातिब हो रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम उसका डिटेल आपको नहीं बताना चाहते। कोई है मेरे साथ एक बार? प्रेज द लॉर्ड। हम ये बताना चाहते हैं कि वो पुराना नियम हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगा। ये जो हम जो ए सीख रहे हैं, बी सीख रहे हैं, सी सीख रहे हैं, ई सीख रहे हैं, ये जो अल्फाबेट, ये जो हम वर्णमाला सीख रहे हैं, क्या इसके द्वारा हम सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हम तुमको प्रोत्साहित कर, बीए में चले गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर केचप। अरे बाबा, अब एबीसीडी का बोलने का टाइम नहीं है। अब उसको, उस एबीसीडी को लेकर के सेंटेंस बनाइए, उस एबीसीडी को लेकर के अपनी मांग रखिए। वो सिखाया गया है आपको। पुराना नियम इसलिए मैंने आपसे कई बार कहा कि मैं चैप्टर में एक एक लाइन आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो बातें जो हमारे और आपके उद्धार के लिए जरूरी है उसकी मैं बात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब 8वां पद हम पढ़ते हैं। मैं अपने ऑनलाइन और यूट्यूब के जो बहुत से कमेंटेटर्स हैं जो कमेंट करते हैं, वो कई बार लिखते हैं कि अरे वो मूसा को परमेश्वर ने ये किया वो किया। मैं उस फिलॉसफी में नहीं जा रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं जिस पर बहस और डिस्कशन हो सकते हैं। मेरा सारा लबोलबाब यह है कि वो बातें मेरे लिए कैसे फायदेमंद है। हम केवल उनको इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि मूसा का ये हुआ और हारून का ये हुआ और यूसुफ का ये हुआ होगा, उससे मेरे को क्या शिक्षा मिल रही है? एम आई गेटिंग बेनिफिटेड और नॉट? हमको उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप हैं मेरे साथ? वो इसीलिए आया कि तुम बोल दीजिए और जोर से बोल दीजिए। और आप ये कोशिश कीजिए, प्रभु जी ये पुराना नियम, ये नया नियम, क्या ये मेरे को जीवन दे रहा है? क्या ये बहुतायत का जीवन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम इसीलिए वचन पढ़ते, हम रीति रिवाज के लिए नहीं पढ़ते, हम किसी मजहब के लिए नहीं पढ़ते, हम अपने जीवन और बहुतायत के जीवन के लिए पढ़ते। और वे 8वां पद, और वे जी, अब हमको पढ़ने दीजिए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। एक बार मैं पढ़ता हूं, रुक जाइए सिस्टर। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, काहे के लिए? कि मैं उनके बीच में निवास करूं। आज बहुत से पवित्र स्थान बनाए जा रहे हैं, हम अपने मन से बना रहे हैं। यहां परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। डिजायर देखिए, मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। मैं उनके बीच में रहूंगा। ये हो क्या रहा? इसके पीछे कौन सा? देखिए, जब गाड़ी चलती, जो कार चलती है, अरे कैसे चलत दिया, जाना तो कैसे चलत दिया? ओकर ढक्कन खोल के दिखाए, ओमे इतना बड़ा इंजन लागल बा, वो इंजनवा घूमत है तो गाड़ी चलत है। इसके पीछे मैं पवित्र स्थान बनाओ, मैं तुम्हारे बीच में निवास। क्या इंजन है? क्यों प्रभु आप कहां से हमारे बीच में रहेंगे? हम लोग को आपके साथ रहना ना। देखिए, ये परमेश्वर
फिर से कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर के लिए नहीं है। फिर से सुनिएगा, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर के लिए नहीं है। यहां परमेश्वर आकर नहीं रहेगा। अभी हम लेके जा रहे हैं कहीं, आप घबराइए नहीं। मैं इस जमाने की चर्चा, उस जमाने में परमेश्वर ने कहा एक पवित्र स्थान बनाओ, मैं वहां निवास करूंगा। 2-3 बातें क्यों प्रभु निवास करना चाहता है, बहुत सिंपल, कोई कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बस वहीं रुक जाइए। जो इंजन है, जो प्रभु को मोटिवेट कर रहा है कि हम तुम्हारे बीच में रहें, वो प्रेम है। नंबर 1, प्रेम की प्रॉब्लम यह है, आप मेरे साथ एक बार जोर से बोल दिएगा प्रेज द लॉर्ड। प्रेम की प्रॉब्लम यह है, मोहब्बत की प्रॉब्लम यह है कि वो साथ रहना चाहता है। लड़का लड़की में आंखों देखा प्यार हुआ, मिलन हुआ, उसके बाद तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती हूं। जहां मोहब्बत बढ़ी तहां एक नया गुल खिला, क्या? एक साथ रहना है। और उसी को कानूनी जामा पहना दिया जाता है, इसका हाथ लेके उसके हाथ में, क्योंकि ये दोनों मोहब्बत करते हैं और बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते। आप है मेरे साथ? सोचिए, वो परमेश्वर आसमान और जमीन को पैदा करने वाला, सितारों को गिनने वाला, उनका नाम लेके बनाने वाला, बुलाने वाला, हमारे और आपके बिना रह नहीं पा रहा है। इतनी मोहब्बत उसको, इतनी मोहब्बत, उसने कहा हमको तो रहना है तुम्हारे साथ। आपको मालूम है, जैसी मोहब्बत कम होती है सबसे पहले क्या होता है? आपकी प्रॉब्लम जानते हैं क्या? आपको उससे मोहब्बत ही नहीं, इसीलिए आप अलग रहते हैं। वो दीवाना है हमारे और आपके लिए। आप मेरे लिए एक स्थान बना दो भाई, मैं आ करके रहना चाहता हूं तुम्हारे। अरे प्रभु जी कहां आप? वो मोहब्बत, उसको देखिए, मोहब्बत की खूबी है कि बिना किसी, आप है मेरे साथ? जानवरों तक को मोहब्बत हो जाती है, आपके बिना नहीं रह पाते। आप लोग, कई लोग डॉगी रखे होंगे, आप लोग जब चले जाते हैं उदास आते हैं तो क्या पगलाता है? अपनी मोहब्बत चेक कीजिए, आप कितने पागल हैं उसके लिए, कितने दीवाने हैं उसके लिए, कितना उसके साथ रहा। आप तो चर्च नहीं आना मांगते हैं, रहने की तो बात छोड़ दीजिए। जब प्यार होता है ना तो आप रह नहीं पाएंगे। आपका कोई है मेरे साथ? उसको इतना प्यार हुआ कि वो कहता मैं फिर आऊंगा तुमको लेने के लिए, तुम जाओगे कहां? प्यार की एक और खूबी है, प्यार प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। आप है, आप जिससे प्यार करते हो वो खड़ा है, खड़ी है, उसको कोई 2 लपड़ मार के चला जाए, कैसा लगा, मजा आया ना? तुम एक लपड़ और दीजिए इसको, कभी कहेंगे आप? आपकी वाइफ, आपकी मां, आपके हस्बैंड कोई ऐसे देख लेता है तो आप मन करता है कि अखियां निकाल लें उनका। जानते हैं क्यों? आप सुरक्षा देना चाहते नहीं। आपको अगले से प्रॉब्लम नहीं है, अगला मरे जिए, उसका नाम क्या है, पता क्या है, कहां का रहने वाला, आई डोंट केयर, इसको नहीं छूना। कोई है मेरे साथ? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की ओर उसको बचाता है। हे इस्राएल सुन, तेरा रक्षक न कभी ऊँगता है और न कभी सोता है। वो तेरे आपके साथ, उसका मोहब्बत इतनी है। हमको तो पुलिस चाहिए, हमको तो दरोगा चाहिए। अगर अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो उसकी शरण में एक बार आकर के देखिए, वो जो आपको सुरक्षा देगा, दुनिया की कोई सुरक्षा
यहोवा के स्वर्ग, कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। अरे उसने तो जानवरों तक को सुरक्षा दी। बलाम नाम का एक आदमी था, गधी पर चढ़ा था। आगे की बात बताते हैं। आखिरी में स्वर्गदूत ने कहा कि अगर एक बार तुमने और मेरा कहना, या एक बार ये गधी नहीं हटी होती तो मैं तुमको तो मार डालता, इसको छोड़ देता, इसको छोड़ देता। क्योंकि मोहब्बत है, इसे प्यार है, सुरक्षा। सबसे पहले प्यार रहना चाहता है। हर शाम को बागे अदन में चला आता था क्योंकि वो रहना चाहता था। मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। मैं हूं ना, मेरी उपस्थिति में चल। आपको तो इसका साथ चाहिए, उसका साथ चाहिए। संडे मॉर्निंग तो दुनिया के साथी आपके हो जाते हैं, सैटरडे से साथी लग जाते हैं। कहा ये कहने को कि प्रभु तेरे साथ के अलावा और कोई साथ नहीं देगा इस दुनिया में। मैं तो कई बार दुआ करता हूं, प्रभु पड़े मुसीबत दो चार लोगों पर और उसके अपने छोड़ के चले जाए, तब समझ में आएगा कि प्रभु को छोड़ करके और कोई साथ देने वाला नहीं है। प्यार में एक और चीज होती है। मैंने कहा प्यार में रहना होता है, साथ होता है, प्यार में सुरक्षा होती है, प्यार में प्रोविजन होता है। और प्रोविजन का मतलब कुछ देना, देखभाल करना। सुबह से टहलाए जा रहे हैं, टहलाए जा रहे हैं, गोलगप्पा की दुकान निकल गई, काजू किशमिश की दुकान निकल गई, दही बड़े की दुकान निकल गई, पेट पिचक करके बिल्कुल प्लास्टिक हो गया। क्या प्लास्टिक की बोतल देखे ना कैसा पिचक जाता है? कुछ नहीं। अरे उसने हमारे बाप दादों को जंगल में मन्ना खिलाया है। उन्होंने चैलेंज किया, क्या ये हमारे लिए मेज बिछा सकता है? पढ़िएगा जरा भजन संहिता उसका 78वां। हाँ, क्या है मेरे पास? भजन संहिता 78 और उसका 17वां। तो अभी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। आगे सुनिए, वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो हमको रोटी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? ये आपकी बेवफाई है। ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये बेवफाई है आपकी। आप बेवफा है, आपके मन में शक और शुबा है। उसने चट्टान से, और वो भी चकमक पत्थर से, चकमक पत्थर जानते ना, उसको रगड़िए तो क्या निकलती है? आग निकलती है उसमें से। जल की धाराएं बढ़ाई उसने, इतना प्रोवाइड किया, लिखा उगलने लगे वो लोग। ऐसी चीज उनको खाने को दी जो कोई है मेरे साथ एक बार प्रेज द लॉर्ड बोले करे? ब्रिजेश भैया, दुनिया के किसी मेन्यू कार्ड में उस चीज का नाम नहीं लिखा है। जानते हैं क्या खिलाया था उनको? मन्ना मतलब, मन्ना का मतलब ही ये क्या है? कई बार हम कुछ बनाते हैं तो हमारी वाइफ आके पूछती है, मन्ना ये क्या बनाए? पूरा जला दिया। ऐसा मेन्यू सेट किया कि वो आज तक उसका नाम नहीं बोल पा रहे, क्योंकि आसमान से वो भोजन कराया था। ये परमेश्वर का वचन, क्या नाम दीजिएगा इसको? क्या नाम दीजिएगा? ये दुनिया की हर सुगंधित और अच्छी भोजन वस्तुओं से कहीं बेहतर है। लिखा है कि तेरा वचन मेरे मुंह में शहद के समान लगता है। क्या नाम दीजिएगा? उसने प्रोवाइड किया, और इसलिए मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, मैं उनके बीच में रहूंगा, मैं निवास करूंगा उनके बीच में। और एक और प्रॉब्लम होती है प्यार की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जलन होती है, जलन। देखिए कैसे बोले हम ना, आप लोग, जलन होती, हमारे प्रभु को भी जलन होती है। लिखा है मैं जलन, हम नहीं बोल रहे, बाइबल कहती है मैं कौन ईश्वर हूं? जलन रखने वाला। कौन सी जलन? आपको कौन सी जलन हो गई सर?
ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। सिस्टर लोग भी जान रहे हैं और ब्रदर लोग भी जान रहे हैं जलन किसको कहते हैं। मैंने बताया था आपको ना, एक हमारे फ्रेंड थे, उनकी वाइफ जल गई थी, 80-90% जली, पूरा जला लिया था उन्होंने अपने आप। मैं गया देखने का, हमने कहा भाभी जी क्या कर लिया आप, आपको दर्द नहीं हुआ? आप केरोसिन छिड़क के कहे भैया जो जलन दिल के अंदर थी इस जलन से वो कहीं ज्यादा थी। बोले तो कुछ भी नहीं। अरे बाप रे बाप, वो जलन रखने वाला आपको तो यहां से निकले जाओ, आप कहीं रहो हम कहीं रहे, हम किसी के साथ जाए, हम तेरा वचन पढ़े ना पढ़े, तुझसे बात करे ना करे। आपकी वाइफ घर से निकलते साथ पड़ोसी से बात करने लगे, आपके हस्बैंड पड़ोसी से बात करने लगे, तब आपको समझ में आएगा कि जलन क्या होती है। आपका प्रभु देख रहा है, घर में तो सब, हाँ भैया आप सबसे अच्छे, हाँ तुम सबसे अच्छी हो, और बाहर निकलते इनका पड़ोसी उनका पड़ोसनी। दुनिया के लोगों से बात हो रही है, केवल खुदा के कारण। अरे भाई जल्दी जाना जल्दी जाना, आज हमको स्कूल से बात करनी, आज प्रिंसिपल से बात करनी, आज टीचर से बात करनी, आज बच्चों से बात करनी, हमको हड़बड़ी हो जाती है। हमारा प्रभु जलन रखने वाला, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, अंकल करके मान लेना, चाचा करके मान लेना, उनका आदर और सम्मान करना, मगर ईश्वर करके मत मानना। और इसीलिए शैतान ने इतने ईश्वर आपको दे दिए, इतने ईश्वर दे दिए कि सब ईश्वर मानना, उसको ईश्वर करके मत मानना। और जब आपको आज्ञा दी तो मरकुस की इंजील पढ़िए, मरकुस में खत्म करो, मरकुस की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। कौन पढ़ेगा जल्दी से? जी सिस्टर नेस्बिल, मरकुस की इंजील उसका 12वां अध्याय। हमको जो सबसे बड़ी आज्ञा उसने दी। यीशु ने उसे उत्तर दिया, पूछा क्या गया था कि बाइबल की सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य यह है, हे इज़राइल सुन, हाँ, प्रभु हमारा परमेश्वर हाँ, एक ही प्रभु है, हाँ, और तू प्रभु हाँ, अपने परमेश्वर से हाँ, अपने सारे मन तू से हर संडे चर्च जाना, बढ़िया तैयार होकर के जाना, हर दिन बाइबल पढ़ना, हर दिन दुआ। तो क्या ये सब ना करे? जरूरत ही नहीं कहने की। आगे पढ़िए जी। अपने सारे मन से, हाँ, और अपने सारे प्राण से, हाँ, और अपनी सारी बुद्धि से। एक काम बस तू कर, बाकी सारे काम अपने आप होते जाएंगे। कोई नहीं इंस्ट्रक्शन देता है माँ को, माँ जब तेरा बेटा पैदा हो तो उसको एक स्वेटर खरीदवाना, एक तो उसको पेंट खरीदवाना, एक तो शूज खरीदवाना। अब आप लिस्ट देंगे हमको कि हमको अपने बच्चे के लिए क्या क्या खरीदवाना है। तू अपने प्रभु परमेश्वर से सब छोड़ दे, केवल प्रेम कर, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तू टाइम से चर्च भी आ जाएगा, तेरा 10वां अंश भी आ जाएगा, तू दुआ भी करने लगेगा, तू बाइबल। ये लिस्ट देने की हमको जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट लव योर गॉड। केवल आप अपने प्रभु से मोहब्बत कीजिए, बाकी अपने, कोई है मेरे साथ, बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। वो मोहब्बत का जो इंजन है ना, एक बार गाड़ी में इंजन डलवा लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, गियर लगाइए, गाड़ी आप नहीं भी चलाएंगे तो अपने आप चलने लगेगी। अपनी मोहब्बत चेक कीजिए। वो तो पवित्र स्थान बनवा करके रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। एक लाइन, उसने ये नहीं कहा मेरी पूजा करना और मेरी आराधना करना, मेरे कुछ नहीं। एक काम करो, तुम प्रेम कर लो हमसे, क्योंकि प्रेम हो जाएगा तो बाकी सब हो जाएगा, और प्रेम नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर के लिए, अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को चेक कीजिएगा। अपने रीति रिवाज को नहीं, अपने दिल दिमाग को नहीं, अपने डेली रूटीन को नहीं। आप ये चेक कीजिए कि डू यू रियली लव हिम। क्योंकि परमेश्वर ने तो जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। वो साथ रहना चाहता, वो आपकी इच्छाओं को, आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, वो आपको सुरक्षा देना चाहता है, और वो जलस रखने वाला प्रभु है, क्योंकि वो तो आपसे टूट के प्यार करता है। आपकी बहुत सी आशीषें इसलिए आप तक नहीं पहुंचती हैं क्योंकि उसने जलस के मारे आपको दिया ही नहीं। कई बार आपको अपनी शक्ल सूरत पर घमंड होता है, उसने कहा देंगे ही नहीं।
अपनी काबिलियत पर घमंड होता, बोला देंगे ही नहीं, फेल कर देंगे तुमको, जाओ, ताकि तुम मेरे रहो। तुम नहीं करोगे दूसरों से प्यार, मैंने तुमसे प्यार किया है और उसी में बने रहो। थैंक यू जी।